वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। तो हम एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस के साथ जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा था। एक रफ आइडिया आप ले लेते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं खा रहा हूँ, वर्ब हो गया ईटिंग, क्या खा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। विद एक्शन, जहाँ पे एक्शन हो रहा हो, या स्टेट। हम बात करेंगे एक्शन वाले सेंटेंसेस की, जहाँ पे कोई काम चल रहा है, ठीक है। और इसी को देखते हुए हम थोड़ा टेंसेस या टाइम का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो बताएगा कि काम कौन कर रहा है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो आपको बताएगा कि काम कब हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है या आगे होने वाला है। वर्ब, क्या काम हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। जैसे आई एम राइटिंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, होमवर्क के ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिली थी, हमें प्रोनाउन देखने को मिल सकते हैं, हमें नाउन देखने को मिल सकते हैं। आई, वी, अकेला हूं तो आई, साथ हूं तो वी, ही, शी अकेले हैं, दे प्लूरल है, राम सीता अकेले हैं, यू सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है। अब इन्हीं के हिसाब से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, अगर काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। वॉज वर्ब, जब काम हो चुका है, पहले ही हो चुका है, पास्ट में चला गया है। विल बी, जिस टाइम पे काम आगे जाके होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब होते हैं जिसमें हमारे पास तीन फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, ठीक है। इस डिटेलिंग में हम लास्ट में एक इंट्रोडक्टरी डिटेलिंग ले लेंगे, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, एप्पल भी एक नाउन है, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल भी एक नाउन है। सब्जेक्ट हो गया आई, प्ले हो गया वर्ब, और नाउन हो गया फुटबॉल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लासिफाई करते हुए इन्हें पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट, अब मैं बहुत बेसिक फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट के चार क्लासिफिकेशन होते हैं, पास्ट के चार क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे प्रेजेंट हो गया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम उस डिटेलिंग में ना जाते हुए अभी सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे, जिससे कि आपका कॉम्पोजिशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। कॉम्पोजिशन राइटिंग होती है ना कि आपको एक फोटो देख के आपको उसके बारे में लिखना है, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आप किसी पिकनिक पे गए थे या आपने हॉलीडे कैसे स्पेंड किया, तो उसमें आपको बेसिक सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट जो काम डेली होता है, रोज होता है, ये वो सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें टाइम के लिए कोई वर्ड नहीं लगा हुआ। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, रोज जाता हूँ, कब जाता हूँ ये नहीं पता। यू स्टडी वेल, तुम अच्छा पढ़ते हो, अब जो अच्छा पढ़ता होगा वो रेगुलर अच्छा पढ़ता होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि टाइम के लिए कोई वर्ड नहीं लगा, सब्जेक्ट सीधे वर्ब पे आ गए। और हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो जो काम मैंने कल किया था, आज भी किया है, कल भी करूंगा, तो उसमें हमें टाइम वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब भी थर्ड पर्सन, जैसे आई हो गया फर्स्ट पर्सन मेरी बात, यू हो गया सेकंड पर्सन आपकी बात, ही हो गया थर्ड पर्सन किसी और की बात। जब भी थर्ड पर्सन सिंगल में होता है, जैसे ही हो गया एक लड़का, शी एक लड़की, राम एक लड़का, सीता एक लड़की, तो जब सिंगल में होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाएगा। अब ये स्पेलिंग में कैसे चेंज करेंगे ये आप रिपीटेडली जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगल में थर्ड पर्सन होगा, उसका सिंगुलर होगा, तो एस या ई एस फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है। दे प्ले कैरम, उसके अलावा बाकी सब कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है। तो दे प्ले कैरम, वे कैरम खेलते हैं। कब खेलते हैं, रेगुलर ही खेलते हैं, शाम को खेलते होंगे, कल शाम को भी खेले थे, आज शाम को भी खेले, कल शाम को भी खेलेंगे। तो रेगुलर जो काम होता है वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इनकी पहचान होती है कि हिंदी में जब हम लिखते हैं तो लास्ट में ता आता है। वो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम अच्छा पढ़ते हो, वो स्कूल जाता है, वे कैरम खेलते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जो काम इस वक्त चल रहा है। जब इस वक्त क्या चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, है ना। तो ऐसे वाले, तो इसमें क्या है, पहला हमने बोला कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमने बोला था कि एक वर्ड ऐसा होता है जो आपको टाइम का बताता है। आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है। तो इतना तो आपको पता होगा, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो आर लगता है, तो दे के साथ आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही के साथ हमेशा इज लगता है, शी के साथ इज लगेगा, राम के साथ इज लगेगा, सीता के साथ इज लगेगा, मतलब किसी नाउन के साथ इज लगेगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब जो काम लगातार चल रहा है। तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या रही हूँ, इसकी पहचान है कि रहा या रही आएगा। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। यू आर ईटिंग एप्पल, आप अभी सेब खा रहे हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन बेड, वो अभी सो रहा है बेड पे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें, हमारा आगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का जो फॉर्म हमें चाहिए था कंटिन्यूस के लिए, आईएनजी फॉर्म सब में यूज किया है। और टू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, एप्पल को ईट किया जा रहा है, बेड के ऊपर सोया जा रहा है, खेला किससे जा रहा है, क्रिकेट को। तो जिस चीज के ऊपर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी तरह से हमारा पूरा ये सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी लगा सकते हैं, जब दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। ही इज स्लीपिंग ऑन अ कंफर्टेबल बेड, वो एक बहुत आरामदायक बेड पे सो रहा है। ईटिंग स्वीट या टेस्टी एप्पल, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो तो हम अपने लैंग्वेज को और सुधारने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करते हैं, तो जैसे हमने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि सारे हेल्पिंग वर्ब गायब हैं, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, जिससे हमें पता चला कि ये काम पहले हो चुका है, ठीक है। तो गो का बना वेंट, आई वेंट टू दिल्ली। ही स्टडीड, ईडी फॉर्म। गो का बना अगेन वेंट, ईट का बना एट, तो ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन पे हल्की सी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना कि जब सिंपल पास्ट, जो काम मैंने कल किया था, कि मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली, कल मैंने मैथ्स पढ़ी थी, मुझे इस आदमी ने या उस आदमी ने मैथ्स पढ़ी थी, ही स्टडीड मैथ्स, ठीक है। तुम कल स्कूल गए थे, यू वेंट टू स्कूल। उन्होंने कल एप्पल खाया था, दे एट एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट है। आई वेंट टू दिल्ली, सुबह गया था, शाम को गया तो कुछ नहीं पता, कल गया था, परसों गया था, ये भी नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पास्ट बीता हुआ, जो पहले हो चुका है ना। ओके, अब पास्ट में भी तो ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ काम किया होगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी मैं जगा हुआ हूँ, पर कल रात को तो मैं सो रहा था ना, 8 घंटे सोया हूँ, तो आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं वॉज, सिंगल है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब हम यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं, तो वर लगेगा। ही के साथ वॉज, दे के साथ वर, आई के साथ भी वॉज लगेगा। जब प्रेजेंट में होता है तो एम लगता है, और जब पास्ट में जाता है तो वॉज लगता है, ठीक है। इसका बहुत सिंपल रूल है, एक है तो वॉज, बहुत सारे हैं तो वर। सो आई वॉज शॉपिंग ग्रोसरीज, मैं घर का सामान खरीद रहा था। यू वर डांसिंग, तुम नाच रहे थे। ही वॉज डूइंग होमवर्क, वो अपना घर का काम कर रहा था, मतलब स्कूल से जो असाइनमेंट मिले वो कर रहा था। दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें तो वॉज और वर ही है। वहाँ पे हमारे पास एम एक एक्स्ट्रा में था, यहाँ पे हमारे पास जब थर्ड पर्सन सिंगल था तो हमने वर्ब की एस या ई एस फॉर्म इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब आ जाते फ्यूचर, जो आने वाले कल में होने वाला है। ये सबसे इजी लगता है था मुझे, और अभी भी लगता है मुझे, इसलिए मैंने सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करी, एग्जाम्पल नहीं लिए है ना। आने वाला, तो हम किन किन चीज़ों को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं खुद को सब्जेक्ट बना सकता हूँ आई, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को ही को बना सकता हूँ, शी को बना सकता हूँ, किसी नाम को लिख सकता हूँ, राम लिख सकता हूँ, सीता लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ, आपको बना सकता हूँ, दे बहुत सारे होंगे उनको बना सकता हूँ। यहाँ विल ही लगेगा, चाहे एक आदमी हो, चाहे दो आदमी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई और हो। गो स्टडी ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे हमें पास्ट में चेंज करना पड़ा था ना, सेकंड फॉर्म पे गए थे, हमें वो भी नहीं करना, सिंपल लगेगा।
तीसरा आदमी है तो भी हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हमने थर्ड पर्सन में इस्तेमाल किया था ना प्रेजेंट में कि एस या ई एस इस्तेमाल कर रहे हैं हमें यहाँ पे वो भी नहीं करना, हमें वर्ब का सिंपल फॉर्म रखना है। सो आई विल गो टू समथिंग, आई विल गो टू स्कूल, ही विल स्टडी समथिंग, वो क्या पढ़ रहा है, ही विल स्टडी नॉन मेडिकल, वो नॉन मेडिकल पढ़ेगा, मैथमेटिक्स लेके पढ़ेगा, ठीक है। दे विल ईट डिनर, वो खाना खाएंगे, ठीक है। तो यू के साथ भी विल, दे के साथ भी विल, ही के साथ भी विल, शी के साथ भी विल, राम के साथ भी विल, सीता, ये राम सीता एग्जाम्पल है, किसी का भी नाम हो सकता है, आपका मेरा नाम भी हो सकता है, अमित हो सकता है, साजिद हो सकता है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, रीता हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तौर पे हम नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ भी लगे, यहाँ पे सिर्फ विल ही आएगा। अब बात करते हैं कि जब हम फ्यूचर में कंटिन्यूस कोई काम लगातार चल रहा हो, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं शिमला जा रहा होऊंगा, तो आई विल बी गोइंग टू शिमला टुमारो, ठीक है। तो बी के साथ ही आईएनजी फॉर्म, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि बी हम मानते हैं इज, एम और आर को, और जब आपने देखा था यहाँ पे जब हम कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो देखो एम आर इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ था, तो आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पे हम विल के साथ सिर्फ बी लगा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विल बी गोइंग टू शिमला टुमारो, आई विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स टुमारो, यू विल बी ईटिंग डिनर विद मी, तुम कल मेरे साथ रात का खाना खाओगे, दे विल बी ईटिंग आउटसाइड टुमारो, कल वो बाहर खाना खाएंगे, घर में बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने बार बार बोली थी कि V1, V2, V3 इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो वो बाद अब आ चुका है, तो हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V1 जो रूट फॉर्म होती है, ईट, V2 एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन। अब ये कुछ स्पेशल वर्ड थे जो कि स्पेलिंग के अंदर जिनके चेंज आ रहा था जब हम V2 तक जा रहे थे या V3 तक जा रहे थे, पर कुछ में हम ईडी फॉर्म ही लगाते हैं दोनों में, अलाउ, अलाउड, अलाउड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ग्रीड, ग्रीटेड, ग्रीटेड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब इनका इस्तेमाल करेंगे ना तो हैज़ का या हैव का या हैड का इस्तेमाल करेंगे, पर अभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल में पढ़ने में कि हमने हैज़, हैव, हैड इस्तेमाल ही नहीं किए कहीं पे। क्यों? क्योंकि वो हमारे परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं, परफेक्ट जो हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं तो हम इसे करेंगे नहीं, और क्योंकि आप 4th क्लास में हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं हम, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब आ जाते हैं कि हमने सिंपल प्रेजेंट में ईट, टेक, गिव, सी, राइट, सीधे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हम सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में गए थे तब भी हमने सेकंड फॉर्म का एट, टुक, हमने हैव का इस्तेमाल नहीं किया था, हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि जब सिंपली लिखा होता है कोई वर्ब या कोई एक्शन वर्ड, इसका मतलब वो काम अभी चल रहा है, और जब उसका सेकंड फॉर्म लिखा होता है इसका मतलब वो काम हो चुका है। हम एक बार फिर से पिछले पेज पे आते हैं और देख लेते हैं कि जो बात मैं कह रहा था कि वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल, हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। स्टडी, गोज, प्ले, कोई भी, इज, एम, आर नहीं लगा, विल बी नहीं लगा, शेल नहीं लगा, वॉज नहीं लगा, वर नहीं लगा। पास्ट में भी यहाँ पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। तो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, हम ये अनसेड रूल अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो V1 लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, और सिंपल पास्ट होगा तो V2 लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होते हैं ये आप जब रिपीटेडली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए किन वर्ड में ईडी लग रहा है, आप ध्यान दीजिए। जैसे ईट की जगह पे एट यूज़ किया जा रहा है। जब हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे तो मैंने हमेशा बताया था कि जब क्वेश्चन में डिड आ जाता है इसका मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, तो हम हमेशा वर्ब को या एक्शन वर्ड को चेंज करके पीछे की तरफ लेके जाते थे। कंप्लीट का कंप्लीटेड, फिनिश का फिनिश्ड, से का सेड। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते होंगे अगला टॉपिक क्या होगा।